निकलेगी सदर बाजार होते हुए विंध्य निवासिनी मंदिर के पास श्री राष्ट्रीय गौशाला में संपन्न है। शासन, प्रशासन, पत्रकार बंधु, आपका मीडिया प्रचार प्रसार, नेता लोग चाहे कोई भी हो, उससे हम जगन्नाथ यात्रा के महापर्व है। महापर्व में भी हमन खड़े जगन्नाथ भगवान के जिन मंदिर हावे और हमारे बीच जो समिति के जो ट्रस्ट है ओकर पदाधिकारी मौजूद ओकर मैं चर्चा करबो कि आज के जो कार्यक्रम है ओकर तैयारी किस प्रकार से की आज के जो आयोजन होने काबर के क्षेत्र के सबसे बड़े आयोजन है और कहीं ना कहीं ये पूरा धमतरी जिला आज संगरी है और बारे में जानबो भी आपके कहा नाम है। किरण कुमार गांधी, अध्यक्ष जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट। आज पूरा आयोजन किस प्रकार से हुआ थे, पूरा रैली किस प्रकार से निकल जाता है? आज जैसे हम लोग सब जगह कार्ड वगैरह बांटे हैं, सबको आमंत्रित किए हैं और हमारा पूरा है विश्वास है कि आज अपूर्व माने भीड़ रहेगी। जो पहले जैसे भीड़ रहती थी ना, उससे भी कई गुना अच्छी भीड़ रहेगी और पूरी तैयारी है। लगातार भक्तजन लगातार सुबह 5 बजे से भक्तजन की था। ये आयोजन कब से हुआ थे, पूरा कार्यक्रम की तैयारी कब से हुआ थी? कार्यक्रम की तैयारी क्या भैया, अपना भगवान जी का जब 29 तारीख को स्नान किया जा करवाते हैं, उस स्नान के बाद भैया भगवान जी क्या अपना एक अस्वस्थ हो जाते हैं। उनके अस्वस्थ होने के कारण रोज यहाँ पे उस सेकेंड डे से काढ़े की एक प्रसादी बनाते हैं महाराज जी, उसका भोग लगता है। उसके बाद 2 तारीख से लेकर 5 तारीख उस बीच में श्रद्धालुओं के लिए भगवान का भोग लगा हुआ काढ़े के प्रसादी के रूप में वितरित किया जाता है, जिससे लोगों का 12 महीने का स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा असरकारक देखा गया है। और काफी भक्तों ने तो यहाँ तक हमको जानकारी दी भैया कि ऐसी पुरानी कुछ बीमारियां जो उनकी विचारों की ठीक नहीं हुई थी, वो सिर्फ 4 से 5 दिन के काढ़े के बाद की स्थिति उनकी इतने सुधार आया कि उनका अटूट विश्वास उनके ऊपर भगवान जगन्नाथ जी का हुआ उनके ऊपर और भगवान जी कृपा हुई उनके ऊपर। तो ये जो प्रक्रिया चली भैया, उसके बाद काढ़े की आज तक चल रही निरंतर। पुजारी जी के द्वारा काढ़े की प्रसादी का पूरा एक अलग से आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा बनवाया जाता है। उनके मार्ग के अनुरूप श्री बालकृष्ण जी शर्मा जी मुख्य पुजारी है, उनके सुपुत्र गौरव वर्मा जी जो बहुत बड़े नागपुर में सीए एक एसोसिएशन चलाते हैं भैया, बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं, वो बिल्कुल 15 दिन के लिए यहाँ पे धमतरी में सब कुछ छोड़ के भगवान जगन्नाथ जी की उसी प्रकार की सेवा में रहते हैं जिस प्रकार यहाँ के मुख्य पुजारी श्री बालकृष्ण जी शर्मा जी रहते हैं। तो दोनों लड़के सुपुत्र उनके बालकृष्ण जी भैया पिताश्री, उनके पिताश्री चिरंजी लाल जी महाराज स्वर्गीय, जो इतनी ज्यादा शुद्धता जो रखे मंदिर में भैया, आज इस मंदिर के भगवान के स्वरूप को आप देखने के बाद जो आकर्षण, जो इनमें तेज का एहसास होता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की जो तेज और उनका आकर्षण, इनकी शुद्धता पूर्वक पूजा अर्चना, भोग टाइम से भोग लगना, स्पर्श दोष, खास करके महाराज जी का ये ध्यान रहता है कि किसी का भी ऐसा स्पर्श दोष ना हो जिससे मूर्ति में शयन कराने के समय या भोग के समय वो स्पर्श दोष वहां दोष में आए। इसी कारण ही बहुत बड़ा आकर्षण का होने का यही बहुत बड़ा कारण है भैया। और ये आज की तारीख में रथ यात्रा जो निकलेगी भैया 2-2:15 बजे चालू होती है, जो सदर मार्ग होते हुए राष्ट्रीय गौशाला विंध्य निवासिनी मंदिर के पास जाएगी। और भक्तों की जो भीड़ भैया इस समय देखने के लायक है।
हमको कल्पना भी नहीं थी भैया कि इस तरीके की भीड़, ऐसी भीड़ सवेरे 5 बजने में 20 मिनट कम, तब से पूरा हाल और यहाँ का प्रीमाइसेस भरा हुआ चला आ रहा है भैया। बस ठाकुर जी की सब के ऊपर कृपा रहे, जगन्नाथ जी के ऊपर कृपा रहे। इसमें मेन चीज क्या है भैया, आपको 2 लाइन और लूंगा मैं। गजा मूंग की प्रसादी जो एक जब काफी अरसे से चढ़ाया जा रहा है, उस गजा मूंग की प्रसादी में ये उल्लेख है कि जब किसान अपनी फसल यहाँ काटते हैं तो भगवान के भोग के लिए गजा मूंग की प्रसादी लगाते थे भोग। वही परिपाटी आज मंदिर में वर्षों से गजा मूंग की परिपाटी भोग की चली आ रही है, जो दर्शनार्थियों में, भक्तों में वितरित की जाती है प्रसादी के रूप में। भैया पूरा कार्यक्रम किसे लगा, पूरा आयोजन किसे लगा, पूरा क्षेत्र में खुशी का माहौल होकर बारे में का इसका उल्लेख करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस साल जो देखने को आ रहे हैं, मतलब पब्लिक रुके नहीं रुक पा रही है। गजा मूंग हर साल कम पड़ते जा रहे हैं, तो उसके अपने को खुद समझ में आता है। शासन, प्रशासन, पत्रकार बंधु, आपका मीडिया प्रचार प्रसार, नेता लोग, चाहे कोई भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई हो, हमको उससे मतलब नहीं रहता। सब एकजुट होकर काम करते हैं, विरोधाभास नहीं रहा, कोई विरोधाभास यहाँ होता ही नहीं, क्योंकि ये मंदिर है और मंदिर की परिभाषा आप सब जानते हैं। ये हमारा भाव है कि हम लोगों को भले जबरदस्ती एक दूसरे को अलग समझते हैं, यहाँ एक दूसरे की कोई भाव अलग है ही नहीं। आप कोई भी आदमी देखोगे काढ़ा वितरण में सभी दिखते हैं, प्रचार प्रसार में भी आप लोग ने देखा होगा कैसे दिखते हैं लोग, एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, और कैसे काढ़ा का लोगों के बंद होने के बाद 3-3 दिन तक डिब्बे फिर भी आते रहते हैं। भैया एक बूंद मिल जाता, काढ़ा खत्म होने के बाद लोग गंजी को साफ करके नीचे का उसको सूखा वाले को ले जाके एक हफ्ता, 15-15 दिन, 2-2 महीना अपने घर में उसका काढ़ा बना के पीते। मैं पूरा उपयोग नहीं, मैंने इसको अपने साक्षात अपने ऊपर भी लिया है, मैं भी देखा हूँ इसको। कोई कारण से मैं लेट हो गया हूँ, मैं चाहे कोई ट्रस्टी हूँ नहीं हूँ, उससे कोई मतलब नहीं। मैं काढ़े का नीचे का लेके जाता हूँ, उसको सुखाओ, उसका फिर आप चाहे 2 महीने बाद उसको फिर उबाल के पी लो, आपको सेम टेस्ट आएगा, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। भाव से ही भगवान मिलते हैं, ये हमारा एक भाव है और बहुत बढ़िया देखा गया है। और आप लोग तो देख ही रहे हैं कि आप लोग ने प्रचार प्रसार जो किया है, हम लोग उसका उल्लेख नहीं कर सकते। पूरा आयोजन के बाद का को दादा, आप उम्र हो गए, लंबा समय से देखा तो रथ यात्रा ला पूरा जिंदगी निकल के ओकर बारे में का तो ऐसा है कि आज मैं कम से कम 40 साल से देखते आ रहा हूँ कि ये प्रक्रिया जो है फुल चलती है और भगवान की कृपा भी है। और भीड़ यहाँ से तो फिर कम, पर आगे चलो तो सदर लेके रामबाग जाओ तो वहाँ 15,000, 20,000, 25,000 की आदमी भीड़ होती है। तो भगवान की कृपा है और व्यवस्था जो है फुल व्यवस्था होती है, प्रसाद की व्यवस्था, सब की व्यवस्था। बहुत बढ़िया तैयारी है। जब भी हम हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, उसके बाद भी और भक्तजन आते आ रहे हैं, हमको और देते और बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं। और भी हम गजा मूंग प्रसाद का बढ़ाते जा रहे हैं, पहले 1500 था और बढ़ाते हैं, 20 का 18-20 प्रसाद 12 बजे तक चलेगा, फिर भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद फिर 2 बजे रथ यात्रा निकलेगा। अभी ट्रस्ट के सदस्यों से बात कर रहे थे कि किस प्रकार से आयोजन हो रहा है, और कहीं ना कहीं धमतरी जिले के एक भव्य आयोजन होता है और बड़ा आयोजन होने के साथ आप भी जुड़िए, क्योंकि 2 बजे के बाद रथ यात्रा निकलनी है और एक अलग एहसास पूरा क्षेत्र में बनने वाला। तब तक बने रहिए जोहार से के साथ।